श्री राधे महादेव डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। तो जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज आपको लेके, आज आपके बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सिंक कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, हम चेक करेंगे। ओके आपके लाइफ के काफी सारे एस्पेक्ट्स को ये रीडिंग आज छू सकती है। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप ईश्वर का नाम लें। इस रीडिंग में मैं आपके रिलेशनशिप को भी के जो एनर्जीज हैं उनको भी पिक करने की कोशिश करूंगी। तो स्नैप करके पार्टनर का नाम ही मन में 3 बार लीजिए। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए। अपनी लाइफ की जर्नी को एक बार याद कीजिए, अपने पार्टनर के हंसते मुस्कुराते चेहरे को याद कीजिए, फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। अगर आपके मन में कोई बहुत सवाल है, कोई बर्निंग क्वेश्चन है या कोई बर्निंग डिजायर है, तो उस पे इंटेंट सेट करके आप रीडिंग को सुनना शुरू कीजिए। हो सकता है आपको उस सवाल का जवाब भी आज इसी रीडिंग में मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। देखते हैं आज जो कार्ड्स है ना वो क्या कह रहे हैं, डिवाइन क्या मैसेज चैनलाइज कर रहे हैं आपके लिए। ओके, श्री राधे। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने मुझे नहीं किया है वो भी कर लीजिए। मैं रेगुलर रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कुछ समय से वो जानते हैं कि रीडिंग रेगुलर आती है, एंड कोशिश करती हूँ कि पूरी एक जेन्युइन तरीके से आपके लिए रीडिंग दूं। फुली मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे मन से रीडिंग करूं और पूरे सच्चे मन से आप लोगों के लिए रीडिंग मैं हमेशा करती हूँ। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। भाई आज तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड है, और एस का कार्ड है, एक गुड ओमन है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है इस बात का कि कुछ ना कुछ बढ़िया तो जीवन में भाई अब होने ही वाला है, बिकॉज एस नंबर 1 कार्ड है प्लस पहला भी कार्ड है हमारा। ओके, सेकंड इज टेम्परेंस। नाइस। देन आ रहा है द स्टार। ओके, उसके बाद आ रहा है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देन आई एम गेटिंग द 3 ऑफ वॉन्ड्स, the lovers. Okay, chariot, the 8 of pentacles, wheel of fortune, awesome, page of pentacles, ooh la la, strength, great. फिर मुझे मिल रहा है the 7 of swords. फाइनल 2 कार्ड्स पुल आउट कर रही हूं, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन मुझे मिल रहा है द 6 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए क्यों ना एस के कार्ड से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आपके वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये भी याद रखिए कि जो लोग सिंगल है ना उनको वर्क प्लेस पे अपना सोलमेट मिल सकता है, या फिर वर्क प्लेस पे सोलमेट मिल चुका है, या जो आपका सोलमेट है वो वर्क प्लेस पे मिला था। सारे ही जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो एक कार्ड दिखाता है। ओके, कार्यस्थल पे प्रोग्रेस, आपके अंदर कर्म करने की, अपना काम अच्छे से करने की एक एनर्जी, एक क्षमता, एक स्ट्रेंथ ईश्वर यहाँ पे मुझे आपके लिए भेजते हुए दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अब इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि ना ही तो आप काम से घबराओगे, ना ही नई जिम्मेदारियों से घबराओगे। ओके, ना ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराओगे। कई बार क्या होता है, हम अपने लाइफ में प्रमोशन भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, नया जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन जब जॉब चेंज करने की बारी आती है तो इंटरव्यू से घबराते हैं, डर लगता है, कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई है। इंटरव्यू में जाऊंगा या जाऊंगी, नहीं हुआ तो, बेइज्जती हो गई तो, मुझे सही जवाब नहीं आया तो। दूसरी चीज, हम प्रमोशन और पैसा भी बढ़ना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, लेकिन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराते हैं। भाई कैसे मैनेज करूंगा, आउट ऑफ कंफर्ट जोन काम करना पड़ेगा, ये स्किल तो मुझे आती नहीं है। अब भाई जब पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, तो कुछ ना कुछ नया स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया तो सीखना पड़ेगा। तो कुछ लोग आप में से ना, या फिर बहुत सारे में भी, क्योंकि आप सबके लिए कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, इस चीज से अब तक डर रहे थे। ओके, लेकिन अब ईश्वर क्या भेज रहे हैं, स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। अब नहीं डर लगेगा आपको। अब आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगी।
ओके, इस तरह की जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, आपको अपने काम के लिए ईश्वर भेज रहा है, आपके एक्शन के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब जीवन में जो चीज भी अचीव करना चाहते हो ना, वो आपके लिए मल्टीप्लाई होने वाली है। आपके एफर्ट्स भी, आपकी स्पीड भी और आपका मनोबल भी। वाओ, ये स्ट्रेंथ कार्ड जो है ना, ये आज बहुत सारे कार्ड्स को पैर करेगा। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स को पैर करेगा। मेहनत दिख रही है बहुत सारी। ठीक है, आपके कार्य वर्क प्लेस पे और आपके फैमिली में भी, यानी कि पर्सनल स्पेस में भी कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके लिए झगड़े क्रिएट करता रहता है। वर्क प्लेस पे कोई आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जब भी कोशिश कर रहती है इनकी, और जब भी मौका मिलता है, ये या तो आपके बॉस के सामने या फिर दूसरे कलीग्स के सामने आपको पुट डाउन करते हैं, आपके बारे में गलत बातें कहते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम करने का तरीका सबसे जलता है ये इंसान। ये आपकी फैमिली सेटिंग में भी है, फैमिली सेटिंग कह लीजिए या फिर लव रिलेशनशिप में कह लीजिए। कोई ऐसा इंसान है जो आपको और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे आग लगाना चाहता है, जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे इसकी मनोकामना करता है। ओके, ये खुद अगर एक्टिवली कर भी ना पाए इसके लिए कुछ, तो आपसे बातों ही बातों में दूसरे इंसान से आपकी लड़ाई शुरू करवाने की कोशिश करता है। इसके पास कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं होता है। आपको जब सीढ़ी चढ़ता हुआ देखता है तो उसका मन करता है, इसके अंदर से अर्ज होती है, अभी इसकी टांग पकड़ के खींच लूं और इसको नीचे गिरा दूं। जब आप मुंह की खाते हो, जब आप फेल होते हो, जब आप रोते हो, जब आपका पार्टनर से ब्रेकअप होता है, जब रिलेशनशिप खराब होते हैं, दो लोग जब और लोग आपको जज करते हैं, तो उस इंसान की को इतनी खुशी प्राप्त होती है कि पूछिए मत। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरा बताना कि कौन है भाई ये महान अनुभव। और अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान रखो कि आपको जरा सा थोड़ा, मैं बोलूंगी कि सजग रहना है। ओके, गाइडेंस ये है, जब ऐसा कार्ड आता है तो वो केवल ये नहीं बता रहा होता कि लड़ाई झगड़े लगाने वाला कोई इंसान है या कोई इंसान आपका कोई अच्छा नहीं चाहता, बुरा चाहता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि भाई सावधान रहो, क्योंकि सावधान रहेंगे तो निकल के बच के निकल जाएंगे। ठीक है, और क्या कार्ड आ रहा है? बहुत सारी मेहनत आ रही है। और जानते हो, जो लोग अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जो लोग पार्टनर की गालियां सुन के भी चुप हैं, जो पार्टनर के अपशब्द सुन के भी उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं। हालांकि मैं कई बार पूछती हूँ कि क्यों चाहते हो, लेकिन मन तो मन है। जब प्यार हो जाता है तो फिर कई सारी चीजों में एडजस्ट करने के लिए इंसान अपना मन बना लेता है। इस पर्सन की बेरुखी, इस पर्सन की आपके लिए इनडिफरेंस, ओके, इसके होने के बावजूद भी आप इस पे काम करते रहते हो, इस रिश्ते पे गिव अप ही नहीं करते आप। ओके, जब आपने इस रिश्ते पे लगातार काम किया, चाहे पार्टनर पे फर्क ना पड़ा हो, चाहे उनके एनर्जीज ना बदल पाए हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईश्वर देख रहे हैं आपको, और कोई भी एफर्ट ईश्वर बेकार नहीं जाने देते। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बड़ा ही सुंदर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जितना इंतजार, जितना पेशेंस आपने अपने पार्टनर के लिए रखा है, अब शब्द सुन के भी, उनकी करुणा के अभाव में भी अपने पार्टनर की, उनकी एम्पैथी के अभाव में भी जो आपने उनके प्रति डेडिकेशन रखा है, उसका फल मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड लेके आ रहा है आपके लिए, तेजी से लेके आ रहा है। ओके, ये एक ऐसा सरप्राइज है आने वाला है आपके लिए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ओके, मुझे नए साल के आसपास तो मुझे लगता ही है कि पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और पार्टनर की एनर्जीज भी चेंज हो रही हैं। ओके, दिख रहा है यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का, सकर्मों का फल मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, स्टार का कार्ड आया है। जब भी स्टार का कार्ड आता है, मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर से बोलती हूँ कि आंखें बंद कीजिए और अपनी विश जो भी आपके मन में इस टाइम जल रही है, पूरी तरीके से धधक रही है जो विश, उसको आंख बंद करके याद करें, मन में 3 बार बोले। मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज कीजिए इसको, अभी कीजिए, बिकॉज देयर इज अ कार्ड दैट इज द स्टार। परफेक्ट, आई थिंक आपने ये कर लिया है। अब इस विश के पूरे होने का इंतजार कीजिए, जरूर पूरी होगी आपकी ये विश, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का और कोई पूरी हुई विश, तेजी से कोई विश पूरी होने का समय आपका आ रहा है ना, ये 8 ऑफ वंस का कार्ड दिखाता है। मूवमेंट, ऊर्जा, एनर्जी, मंगल, मार्स की एनर्जी, ओहो, सोक करोगे आप इस एनर्जी में, सोक करोगे, टॉप टू बॉटम एनर्जाइज्ड फील करोगे, मेंटल एनर्जी पोटेंट रहेगी, फिजिकल एनर्जी पोटेंट रहेगी। ओके,
और जो पार्टनर भी दूर दूर से देख रहा है, लड़ झगड़ के आपसे दूर से स्टॉक कर रहा है, दूर से ही हिसाब किताब रख रहा है, ये भी आएगा। क्यों कह सकती हूँ मैं आएगा भाई? क्योंकि लवर्स कार्ड आ रहा है। लवर्स कार्ड क्या कहता है? लवर्स कार्ड कहता है कि आएंगे तो सही, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा, क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उस सोल ने भी साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट ईश्वर के कोर्ट में होता है। सोल एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता। दिस इज साइंड इन द कोर्ट ऑफ गॉड। ओके, और ये इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना आपका पार्टनर कितना भी चाहे, कहीं ना कहीं जो डिवाइन है वो आप ही की तरफ धकेल रहे हैं इनको, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ रहा है। ओके, तो कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, मुझे नेक्स्ट 15 डेज में मस्त एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते का टर्बुलेंट टाइम खत्म होगा। तो प्रोफेशन में, करियर में, बिजनेस में, जो भी काम आप करते हो उसमें अपस्किल करोगे, आगे बढ़ोगे। और थोड़ा ना आपको यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्रूअल हो गए, मतलब बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जो कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रिश्तों में भी मुझे बड़ा अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको एक ही इंसान से बचना है जो सीक्रेटली आपके लिए खंजर तैयार रखता है। ना ही तो अच्छा बोलता है, ना ही अच्छा कहता है, ना अच्छा फीडबैक देता है। जब आपको गिराने का समय मिलेगा तो गिराएगा, लेकिन ये भी आपका जो शत्रु है, कितनी भी कोशिश कर ले, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। आपको टेम्पररी परेशानी दे सकता है, टेम्पररी एंग्जाइटी दे सकता है, आपका दिमाग को 2-3 दिन के लिए परेशान रख सकता है। इससे ज्यादा इसका जो खेल है ना, उसका समापन अपने आप ही ईश्वर करते रहेंगे। आप इसकी भी वो रखो, बस परेशान नहीं होना इस पर्सन की वजह से आपको। ओके, और अगर ये पार्टनर ही है जो परेशान कर रहा है तो वेट करो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ चुकी है। मेरे कहने पे 2 वीक्स और वेट करो। पार्टनर का फोन कॉल, पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिवली जरूर आएगी। अब